हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी गो क्लासेस। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी गो क्लासेस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पे आप नए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो है आप पूरे मध्यकालीन इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 वीडियो हम लोग मध्यकालीन पढ़ चुके हैं। ये जो तीसरी वीडियो है जिसमें हम दिल्ली सल्तनत प्रारंभ करेंगे, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक। तो दिल्ली सल्तनत में बात करेंगे हम सबसे पहले। तो यहाँ जो है दिल्ली सल्तनत में थोड़ी सी पीछे की तरफ देख लेते हैं, मोहम्मद गौरी के बीच में। तो मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था, आप लोग को पता होगा। अगर आप पहली वीडियो देखे होंगे इससे पहले मोहम्मद गौरी की, तो उसमें जो है मोहम्मद गौरी के हमने बताया था एक गुलाम हुआ करता जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यही जो है गुलाम वंश की नींव डालता है, ठीक है। यहीं से गुलाम वंश की शुरुआत होती है, यहीं से दिल्ली सल्तनत भी शुरुआत होती है, ठीक है। और जो है दिल्ली सल्तनत जो है इसका काल माना गया है 1206 से लेकर 1526 के बीच में, ठीक है। ये इन यानी इतनी बड़ी पूरे दिल्ली सल्तनत ही चलेगा, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में बात करने के बाद अब आती है यहाँ गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश, तो गुलाम वंश में सबसे पहले बात करेंगे तो गुलाम वंश जो है यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाएंगे, लेकिन जो है थोड़ी सी न्यू इन्हीं पर डिपेंड है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इनका जो शासनकाल है 1206 से लेकर 10 तक माना गया है, ठीक है। 10 तक माना गया है इनका शासनकाल। देखिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जैसे मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है, ये जो है सिंहासन पर बैठता नहीं है, लेकिन जो है सिंहासन पर नहीं बैठता है, लेकिन वो 4 साल तक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करता है, ठीक है। मोहम्मद गौरी के बाद, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जैसे मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक का एक और गुलाम हुआ करता जिसका नाम था इल्तुतमिश, ठीक है। यानी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का एक स्लेव हुआ करता जिसका नाम था इल्तुतमिश। आप रिमेंबर याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश, ठीक है। तो इल्तुतमिश था, ठीक है। यही बाद में क्या था, यही मतलब गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इल- कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को बदायूं का गवर्नर बनाया था, ठीक है। अब देखिए, जो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया था? बदायूं का, ठीक है। बदायूं का गवर्नर बनाया था। उसके बाद जो है काफ़ी मतलब छोटी सी कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है छोटी सी, सिर्फ 4 साल तक इस शासन करता है। उसके बाद जो है 1210 ईस्वी में इसकी 1210 एडी में इसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। और यहाँ लिखा गया है चौगान खेलते समय, ठीक है। यानी जो है चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, यानी पोलो खेलते समय, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार आता है कि ये मतलब कौन सा शासन था जो चौगान खेलते समय जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। रिमेंबर याद रखेंगे आप। देखिए, उसके बाद जो है मृत्यु के बाद जो है मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का एक पुत्र था, ठीक है। और उस पुत्र का नाम था आराम शाह, ठीक है। आराम शाह जैसे ही 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, वैसे ही उसका पुत्र सिंहासन पर बैठता है जिसका नाम आराम शाह है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? पुत्र था, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं कि आराम शाह सिंहासन पर जैसे बैठता है, उसके बाद जो है इल्तुतमिश को जो ज़रा सा भी मतलब आराम शाह पसंद नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश ने बोल देता है कि ये जो है गुलाम वंश है, ठीक है। क्या है? गुलाम वंश है। कौन कहता है? इल्तुतमिश कहता है कि आराम शाह से ये गुलाम वंश है, ठीक है। उसके बाद जो है 1100 1211 ईस्वी एडी में क्या होता है देखते हैं। तो 1211 एडी में ये जो है इल्तुतमिश सेना अपनी लेकर
पंजाब के जुड़ नामक स्थान पर पहुंचता है, ठीक है। और वहीं पे एक युद्ध लड़ा जाए जिसको हम जुड़ का युद्ध बोलते हैं, ठीक है। जुड़ का युद्ध कब लड़ा गया था? 1211 ईस्वी में, ठीक है। रिमेंबर दैट कि जुड़ का युद्ध कब लड़ा गया था? 1211 AD में, ठीक है। तो इस युद्ध में कौन कौन किन बीच होती है? ये जो है आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच होता है, ठीक है। आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें जो है इल्तुतमिश क्या करता है? आराम शाह को पराजित कर इसकी हत्या कर देता है, ठीक है। तो हत्या करने के बाद क्या करता है कि इल्तुतमिश जो है आराम शाह की हत्या कर देता है। उसके बाद जो है इल्तुतमिश जो है सिंहासन पर बैठता है, और उसके बाद जो है इल्तुतमिश का जो है शासनकाल यहाँ देख लेंगे आप। 1211 से लेकर 1236 तक ये जो है शासन करता है दिल्ली सल्तनत पे, ठीक है। और जो है अभी हम बताएं कि जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश को माना जाता है, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी के जो रियल फाउंडर हैं वो इल्तुतमिश को माना गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है जैसे ही सिंहासन में बैठता है तो इसकी एक उपाधि इसको बोला गया है कि यह भारत का प्रथम सुल्तान था। ही वाज फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसको जो है भारत का पहला सुल्तान कहा गया, ठीक है, गुलाम वंश में, ठीक है। यानी दिल्ली सल्तनत में इसको पहली यह बोला गया कि यह भारत का पहला सुल्तान है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। तो 1215 AD में क्या होता है कि एक बैटल लड़ा जाता है जिसको हम बोलते हैं तराइन का तृतीय युद्ध, ठीक है। अब दो युद्ध पड़ चुके हैं, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। अब तृतीय युद्ध में क्या होता है कि इस युद्ध में देखिए यह युद्ध यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच लड़ा गया है, ठीक है। यल्दोज और तुल्तुमिश के बीच लड़ा गया है, जिसमें इल्तुतमिश क्या करता है? यल्दोज को पराजित कर देता है, ठीक है। और कब? 1215 AD में, ठीक है। अब रिमेंबर दैट कि तराइन का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1215 ईस्वी में, ठीक है। किसके किसके बीच में? यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में, ठीक है। रिमेंबर दैट। उसके बाद जैसे ही वो पराजित कर देता है इल्तुतमिश यल्दोज को, उसके बाद जो है इल्तुतमिश जो है कुछ कुछ सिक्के चलाता है जिससे हम सिल्वर पॉइंट, सॉरी यहाँ पॉइंट लिख दिया गया, क्वाइन है, ठीक है। ये क्वाइन है, ठीक है। तो इल्तुतमिश जो है कुछ सिक्के चलाता है जिससे हम सिल्वर क्वाइंस और कॉपर क्वाइन मार्केट में सिक्कों को चलाता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है चलाने के बाद आगे देखते हैं। उसके बाद जो है एक दल बनाता है जिसको हम तुर्कान दी चहलगामी नामक एक 10 चालीसा का निर्माण कराता है, जिसमें जो है 10 चालीसा का निर्माण करा। अगर एग्जाम में पूछ दे कि 10 चालीसा का निर्माण कौन कराया है तो ये इल्तुतमिश, ठीक है। देखिए इल्तुतमिश जो है इक़्तिदारी प्रथा भी चलाया, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ इम्पोर्टेंट है 1229 ईस्वी में वे क्या करता है? कुतुब मीनार है उसका कार्य जो है पूरा निर्माण कराता है। जैसे कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था ना, लेकिन जो है पूरा काम जो है इल्तुतमिश ने कराया, ठीक है। और उसके बाद जो है इल्तुतमिश क्या करता है कि अब क्या करता है कि वो लाहौर से इसकी राजधानी दिल्ली बना देता है। यानी जो जो पहले क्या था, लाहौर राजधानी हुआ करता था, लेकिन जो है अब क्या करता है इल्तुतमिश? दिल्ली को क्या कर देता है? राजधानी बना लेता है, ठीक है। तो आई होप कि जितने भी हम समझाएंगे आपको समझ आया होगा, ठीक है।